किस तरह पाइथन के कोड को यूजफुल कोड में रन कर सकते हैं। पाइथन का सिंटैक्स हमारे पास बहुत आसान है, इजीली है, ये हमारे पास इजीली अंडरस्टैंड होता है। और हमारे पास जब कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखता है तो मेरा सजेशन है उसको कि वो सबसे पहले पाइथन को सीखे, क्योंकि बहुत इजीली इस तरह है कि हमारे पास जिस तरह हम इंग्लिश बोलते हैं या इंग्लिश को समझने की कोशिश करते हैं तो ये उसी की तरह है, इसमें इतना जो है मुश्किल आपको सीखने नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आते हैं हमारे पास पाइथन का सिंटैक्स। पाइथन हमारे पास जब हम पाइथन के कोई वर्ड्स को या कोई लेटर को या कोई स्ट्रिंग को हम आउटपुट में दिखाते हैं तो हम प्रिंट, ये हमारे पास एक कीवर्ड है जिसके बाद उसको हम लिखते हैं और ये हमारे पास आउटपुट में हेलो वर्ड्स दिखाई देता है जिस तरह आपको स्क्रीन पर नज़र आता है। इसके बाद हमारे पास पाइथन की कमेंट आ जाती है। तो कमेंट हमारे पास वो कोड होता है जो हमारे कोड को एक्सप्लेन करता है। जब हम कोई कोड को लिख लेते हैं और हमें 3 महीने या 1 साल बाद हम उसको दोबारा लिखते हैं तो हमें पता लगता है कि हमने जो कोड लिखा है किस बारे में लिखा है, हमारा जो लॉजिक है वो किस बारे में है, तो उसको इसीलिए हम लिखते हैं। और इसको हमारा जो कंपाइलर है वो इग्नोर करता है, इसको एग्जीक्यूट नहीं करता। तो उसको हम लिखते किस तरह है, इसको हम हैश साइन लगाकर उसके बाद जिस तरह आपको स्क्रीन पर नज़र आता है दिस इज़ अ कमेंट, तो हम इस तरह इसको लिख लेते हैं तो इसको हमारा कंपाइलर एग्जीक्यूट नहीं करता। अच्छा बात ये हमारे पास सिंगल लाइन कमेंट था, हमारे पास मल्टी लाइन कमेंट भी है। अगर आपके पास वर्ड्स आप ज़्यादा लिखना चाहते हैं तो आप मल्टी लाइन का यूज़ करेंगे। तो आप हैश लगाकर इस तरह बहुत सारे अपना जो कमेंट से उसको इस तरह लिख सकते हैं ऐसे। इसके बाद हमारे पास पाइथन की वेरिएबल आ जाती है। वेरिएबल हमारे पास वो वैल्यू है जो हमारे डेटा को एक्चुअली स्टोर करते हैं। जिस तरह मैंने इधर 5 दिया है x को, तो ये x में एक डब्बा बन जाता है x का, उसमें ये 5 स्टोर हो जाता है। जिस तरह इधर हमारे पास y है तो जान जो है वो y में स्टोर हो जाता है। आपको मैंने बताया था कि प्रिंट हमारे पास एक कीवर्ड है जो हमारे पास इस x की वैल्यू को स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करता है। तो इस तरह ये y भी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वेरिएबल का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब हमारे पास कुछ वेरिएबल की कॉन्सेप्ट है कि हम जब वेरिएबल लिखते हैं तो कुछ लीगल होते हैं, कुछ एक्सेप्टेबल होते हैं कंपाइलर हमारे पास इस लैंग्वेज में, और कुछ एक्सेप्टेबल नहीं होती। तो जब हम वेरिएबल लिखते हैं तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि हम अंडरस्कोर लगाकर वेरिएबल लिख सकते हैं, कैपिटल स्मॉल लेटर से शुरू करते हैं। लेकिन हम कभी भी नंबरिंग जो हमारे पास इलीगल है उसमें हम नंबरिंग नहीं कर सकते। इस तरह हमारे पास ये बीच में जो अंडर है तो इस तरह हम इसको नहीं लगा सकते, स्पेस नहीं दे सकते इसमें। तो इसको कोड लिखते हैं तो आपको इन बातों का ख़ास ध्यान जो है वो रखना चाहिए। अच्छा, अब हमारे पास आती है जब हम एक वीडियो हमारे पास है या हमारे पास मल्टीपल वीडियो हम वेरिएबल को असाइन करते हैं, हम एक वेरिएबल को लिखते हैं और एक वेरिएबल को वीडियो असाइन करते हैं। बजाय ये कि हम 3 वेरिएबल लिख लिया और उसको एक जो वीडियो असाइन कर लें, उसके बाद उसको इस तरह फ्रेंड XYZ या x, y, z इस तरह भी कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास जब आउटपुट वेरिएबल को दिखाते हैं तो मैंने आपको पहले बता देता है कि हम फ्रेंड कीवर्ड का यूज़ करते हैं। तो अगर हम कंकेटिनेशन करते हैं, फॉर एग्जांपल हम 2 वर्ड्स या 2 लेटर या 2 डेसिमल नंबर को आपस में मिलाना चाहते हैं तो हम प्लस का साइन यूज़ करते हैं और ये आपस में मिल जाएगा। तो इधर लिखिए पाइथन इस, और ये हमारे पास दोनों प्लस हो जाएगी तो पाइथन इसका आउटपुट आएगा पाइथन इस ऑसम। अच्छा, तो इसका आउटपुट कुछ इस तरह आएगा। अब हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल आ जाती है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा इस तरह है कि इसको हम बाद में पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी इतना है कि आप समझ लीजिए कि ग्लोबल कीवर्ड्स क्या है, ग्लोबल वेरिएबल क्या है। तो ये हमारे पास इनको हम फंक्शन के बीच में लिखते हैं, इनको हम बाद में पढ़ेंगे डिटेल में।
तो पाइथन के डेटा टाइप हमारे पास बहुत सारे डेटा टाइप्स हैं, जो कि न्यूमेरिक टाइप्स में हमारे पास इंटरप्रेट कॉम्प्लेक्स आ जाती है, सीक्वेंस टाइप में हमारे पास लिस्ट टपल रेंज आ जाती है, और मैपिंग टाइप में हमारे पास डिक्ट आ जाता है, सेट टाइप में हमारे पास सेट पोजीशन सेट आ जाता है, और बूलियन में हमारे पास बूल ट्रू फॉल्स वैल्यू आ जाती है, बाइनरी टाइप में हमारे पास बाइट एरे और मेमोरी। अच्छा, तो इनको हम बाद में पढ़ेंगे एक एक को बारीकली, लेकिन अभी आपको ये बताना है कि आप इनको इस तरह समझें कि हमारे पास कुछ वैल्यू होती है जिसको हम पाइथन में यूज़ करते हैं। तो असाइन वैल्यू टू वेरिएबल, हम वेरिएबल को जब वैल्यू असाइन करते हैं तो कुछ इस तरह करते हैं, आपको जैसे मैंने दिखेगा, आपको मैंने पहले बता दिया था कि हमने जब एंड होता है तो एंड में फाइंड नहीं होता, तो ये हमारे पास एंड है, ये हमारे पास फ्लोट है। कॉम्प्लेक्स हमारे पास कॉम्प्लेक्स में ये होता है कि हमारे पास नंबर भी होता है और स्ट्रिंग भी होता है, तो उसको कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। लिस्ट हमारे पास क्या होता है कि उसमें हमारे पास बहुत सारी वेरिएबल होती है, उस तरह हमारे पास टफल भी है, इसमें हम इंगल ब्रैकेट लगाती है, उसमें हम पैरेंथेसिस लगाते हैं। ये हमारे पास रेंज हो गया, ऐसा हमारे पास डिक्ट है और सेट से, और बहुत सारी चीज़ें हैं, इनको हम बाद में पढ़ेंगे। अच्छा, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जो है पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।